गुड इवनिंग। मंडे इवनिंग का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं एंड मैंने लॉग आउट वगैरह कर लिया है। अभी आधे घंटे पहले ही ना मुझे ये 2 पार्सल डिलीवर हुए हैं नायका के। मैंने 2-4 चीज़ें ऑर्डर की थी, मेरा मॉइस्चराइज़र, मस्कारा वगैरह। दिखाती हूँ आप लोगों को खोल के। बाय द वे जो नायका का है ना, ऐसा है कि अगर आप लग्जरी जो उनका सेगमेंट होता है वहाँ से अगर आप कोई चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं स्पेसिफिकली, वहाँ का पैकिंग और डिलीवरी अलग होता है, इसलिए इसका पैकिंग आप देखो बहुत अलग है। एंड ये यहाँ पे लिखा भी होता है, ये रहा नायका लक्स लग्जरी स्टोर, तो ये अलग से डिलीवर भी होता है सेम डे पे। मतलब दोनों चीज़ें आ रही होती है, दोनों नायका से आ रही होती है, बट हमेशा अलग अलग ये डिलीवर होती है। तो मुझे अराउंड आई थिंक 1-1.5 घंटे पहले ये डिलीवर हुआ, उसके बाद ये डिलीवर हुआ। 2 अलग अलग एग्जीक्यूटिव भी आए थे डिलीवर करने। तो ये आ गया, अभी खोलूँगी इनको। और मैंने ना अभी टीवी थोड़ा ऑन करके बैठ गई हूँ थोड़ा चिल करने के लिए। आधे घंटे पहले ही मैंने लॉग आउट किया है। यूजुअल ये मेरे व्लॉग्स नहीं है, किसी और के व्लॉग्स में देखते रहती हूँ कुकिंग रिलेटेड, तो वही चल रहा है। यहाँ पे मैंने ना अरोमा डिफ्यूज़र ऑन कर दिया है। मोस्टली हर शाम को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा ऑन करूँ, और मैं जब चाय वाय बनाती हूँ या चाय पीती हूँ तब ये ऑन रहे, तो थोड़े फ्रेग्रेंस अच्छे में ना घर में अच्छी लगती है। चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, फिर बनाएंगे चाय। और ये है वो सारी चीज़ें। ये जो लग्जरी वाला मैंने बताया ना आप लोगों को, ये ऐसे आता है। आई थिंक बहुत लोगों को पता ही होगा, ब्लैक कलर के डब्बे में अलग से एकदम फैंसी वे में। एंड मैं ना ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, इट्स ऑफ क्लिनिक ब्रांड। लग्जरी ब्रांड है बट ये बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली फॉर द ड्राई स्किन। इसके अलग अलग आते हैं, ऑयली स्किन का अलग इनका वेरिएंट है एंड ऑल, बट ये आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 3 साल नहीं, 2-2.5 साल हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए, एंड आई हैव बीन लविंग इट। ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। आई थिंक ये एक का पड़ता है अराउंड 3,500 हज़ार के आसपास, बट ये काफ़ी, मतलब ये ना उतना अमाउंट में नहीं लगता जितना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगता है ना। ये बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट आप लगाओगे एंड पूरे अच्छे से आपके पूरे फेस को कवर भी कर लेता है, एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये। इसका जो पैकेजिंग होता है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है, दिखाती हूँ, रुकिए। इसके साथ बाय द वे ये 2 चीज़ें डिलीवर हुई है एज फ्री गिफ्ट। ये एक है क्लिनिकल रिपेयर, आई थिंक आई क्रीम है ये फ्री में आई है। जब भी आप ऐसा कोई हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, मतलब हाई एंड प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे ना, तो उसके साथ हमेशा ऐसे 2-4 चीज़ें ऑर्डर फ्री में आ ही जाती है। हमेशा वो लोग या तो सैम्पल भेज देते हैं या तो फ्री आइटम्स भेजते हैं। उसमें से ये एक आई क्रीम आई है एंड एक टोनर भी आया है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इट्स ओके, नॉट बैड, तो ये वाला टोनर भी आया है। काफ़ी है यार, मतलब एक चीज़ ऑर्डर की और 2 चीज़ एक्स्ट्रा आ गई इसमें से। तो ये एक आया है, इसकी ना मैं आपको पैकेजिंग दिखाऊं। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैंने काफ़ी साल पहले एज अ टेस्टर, मतलब इसका एकदम छोटा वाला वेरिएंट मंगवाया था एंड फिर यूज़ किया था, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये है इसका, ये इट्स अ मॉइस्चर सर्ज इंटेंस। इसका अलग अलग आता है, 72 आवर्स का है, आई बिलीव 100 आवर का भी एक आता है। मैंने 100 आवर वाला भी पहले एक बार मंगाया हुआ है, बट दिस इज़ समथिंग, मतलब उनमें ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है क्योंकि वो घंटे का बस फ़र्क होता है, बट फिर भी मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ। ये ना बॉटल मेरी, मतलब ये जो क्रीम आप देख रहे हो, ये आराम से मेरी 2-2.5 महीने बट चल जाती है। सुबह फ्रेश होने के बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, शावर लेने के बाद भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, एंड शाम में अगर मैं थोड़ा फेस वॉश वगैरह कभी करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वर्क के बाद मैं थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह जब होती हूँ, तब मैं थोड़ा सीरम लगा के फिर नॉर्मल कोई क्रीम लगा लेती हूँ। बट दिस इज़ माई नाइट क्रीम, ये मैं लगा के रात में सोती हूँ एंड दिस वर्क्स वंडर। ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके साथ ना मैंने ऑर्डर किया था ये मस्कारा, स्काई हाई मेबेलाइन का। इसका ये एक नया वेरिएशन इन्होंने निकाला है, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है, स्काई हाई। दिस इज़ समथिंग, तो कुछ तो अलग है इसमें, कॉस्मिक ब्लैक। ये रहा, अगर आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है कॉस्मिक ब्लैक, ये रहा। ये वाला स्पेसिफिकली था, इसका प्राइस कम था कंपैरेटिवली, जितना इसमें लिखा हुआ है इससे भी कम पड़ा। तो आई थिंक कुछ 100 रुपये का या 150 रुपये का डिस्काउंट इस पर भी था, तो ये वाला ऑर्डर किया है। आ गए, अभी चलिए चाय बना लेते हैं। और शाम में ऑफिस ख़त्म होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है चाय बनाना। अदरक वाली चाय इज़ माई फेवरेट। मैं कभी कभी इसमें इलायची भी डाल देती हूँ अगर मन करता है तो, बट जनरली अदरक वाली चाय ही बनती है। इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर, एनर्जी ड्रिंक होती है मेरे लिए। कभी अगर मन नहीं किया तो मैं भले ही हाफ कप ही बना के पी लूँगी, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार चाय पीती हूँ, बट वो हाफ कप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है कभी कभार।
एंड आपको पता है जॉय बिल्कुल भी दूध वाली चाय नहीं पीता था पहले। इवन शादी के 1-1.5 साल तक आई थिंक मेरे घर में मोस्टली ब्लैक टी बनती थी। मतलब मैं सॉसपेन चढ़ाती थी, पहले उसके लिए ब्लैक टी छान के देती थी, फिर अपने लिए दूध वाली चाय चढ़ाती थी, क्योंकि मुझसे तो ब्लैक टी यार डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं पी जाती। मतलब 1-2 दिन में फिर भी पी लूँ, बट एवरीडे बेसिस पे शाम में मुझे दूध वाली अदरक वाली चाय ही चाहिए होती है। वो हमेशा से अदरक वाली जो ब्लैक टी नहीं होती वो वही पीता है, एंड ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग दैट फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, इसलिए उसको वही पसंद भी थी एंड वो वही पीता था। बट कहता है ना कि शादी के बाद बहुत सारी आदतें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बस वही हुआ। इनिशियली तो मैं बनाती थी अपने लिए सिर्फ, बट लास्ट 2-2.5 साल से मतलब मेरे घर में रेगुलरली शाम में अदरक वाली चाय ही बनती है। एंड कभी कभी अगर मुझसे छूट भी जाए या मेरा मन ना करे तो जॉय ज़रूर मेक श्योर करता है कि शाम में चाय बने घर पे। अभी हम दोनों को आदत लग चुकी है, इसीलिए शाम में चाय इज़ मस्ट। और ये है ना वेडनेसडे आफ्टरनून की क्लिप है। मैंने जो डैश कैम खरीदा था ना, उनके टेक्नीशियन को हमने डेट असाइन किया था वेडनेसडे को, अराउंड दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास वो आए थे। एंड भाई साहब वो आए, इसके बाद हमें पता चला कि सच में ये कितना टीडियस जॉब था। डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पेशेंस चाहिए होता है ये सारे काम करने के लिए, बट काफ़ी टीडियस जॉब था, काफ़ी टेक्निकलिटी थी इसमें। मतलब अगर हमें करनी पड़ती तो पता नहीं कितना 20-25 बार शायद हमें ट्यूटोरियल देख देख के सारी चीज़ें करनी पड़ती। इनको तो आदत होती है ना, तो इनका ये काम है, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इनके लिए तो मतलब फिर भी इनको आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक आधा घंटा पौना घंटा के आसपास इनको लग गया सारे वायर्स जोड़ने में। इतने लंबे लंबे वायर्स थे चारों तरफ से। उन्होंने वो जो रबर पैनल्स होते हैं ना कार में, उनको उन्होंने फटफट निकाला। वो एक टूल भी लेकर आए थे जिनकी हेल्प से वो उनको पोक इन पोक आउट कर रहे थे, एंड उसके बाद सारे वायर्स को वो फटफट जोड़ रहे थे। मतलब हमें अगर ये करना पड़ता तो पता नहीं कितनी बार मेजरमेंट लेने पड़ते, कितनी बार खोलना एंड वापस से लगाना पड़ता। लकीली हमने टेक्नीशियन बुला लिया था। हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस ज़रूर लगे, बट हमारा काम एटलीस्ट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। एंड फाइनली सारे तामझाम के बाद काम ख़त्म हो गया। हमारा रियर एंड फ्रंट कैमरा दोनों सही से इन्होंने सेट कर दिया था। ऐप हमने डाउनलोड किया, ऐप भी बहुत स्लो था एक्चुअली इनका, तो धीरे धीरे करके वो भी सेट करने में काफ़ी टाइम लगा। बट फाइनली द कैमरा स्टार्टेड वर्किंग, वी स्टार्टेड सीइंग द रिकॉर्डिंग्स ऑन आवर फोन। एंड ये रहा इसका रियर वाला जो कैमरा था वो, एंड सामने आपने जो स्क्रीन में देखा वो था इसका फ्रंट कैमरा। आवर डैश कैम इज़ ऑल सॉर्टेड। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग बॉन्कल्स एवरीवन, बाय।